हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसे आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया है कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। जानते रहिएगा हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन के समय। जानते रहिएगा एडमिशन के समय, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम अभी आपका होने वाला है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का। और मान लीजिए आप एडमिशन के लिए आप जाते हैं एडमिशन लेने की, तो एडमिशन जब आप जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस समय, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जानते रहिएगा जैसे आपको दिख भी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और देखिए नोट क्या लिखा है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी चेक ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो जानते रहिएगा एडमिशन जब आप जाएंगे तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जानते रहिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम तीन फोटो कॉपियाँ भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दो जो दिखेगा तीन पेयर आपको तीन क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी की तीन फोटो कॉपियाँ होंगी, उनमें से दो फोटो कॉपी तो आपको तुरंत ही वहां जमा हो जाएगी। जैसे सबसे पहले आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, उसके बाद चेक करने के बाद दो आपके बंच बनाए जाएंगे, दो जो भी फोटो कॉपी आपने कराया होगा। तो जानते रहिएगा एक ही डॉक्यूमेंट्स के दो फोटो कॉपियां तो पहले ही जमा हो जाएंगी, एक आप एक्स्ट्रा में लिए रहें, क्योंकि अगर उन्होंने तीसरा मांग लिया और उस समय आपके पास नहीं होगा तो आप ये फिर वहां से लाइन में हट कर फिर आप बाहर पता लगाने जाएंगे कहाँ फोटो कॉपी हो रही कहाँ नहीं, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप तीन हर डॉक्यूमेंट्स की तीन फोटो कॉपी अपने पास रखे रहें। तो हो मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया कि तीन कॉपियाँ आपके पास होगी। अब आपको करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो पहले फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि पहले आपको आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास तीन फोटो कॉपियाँ, एक डॉक्यूमेंट्स की कम से कम तीन फोटो कॉपी आपको करा के रखना है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताएंगे सभी की तीन कॉपियाँ आपको कराना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई स्कूल इंटर, तो जो हाई स्कूल इंटर की जो भी मार्कशीट आपके पास है उनकी आपको फोटो कॉपी तीन करा लेना है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे आप टीसी भी कहते हैं, कॉलेज से ही ये आपकी मिलेगी, वहाँ से टीसी भी आप निकलवा लें। उसकी भी क्या करें कि टीसी एक ओरिजिनल तो आपकी जमा हो जाएगी, उसके साथ साथ दो उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा लें। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपका कॉलेज से ही मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे, आप बोलेंगे, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना के वहाँ से दे देंगे, उसकी भी 2 से 3 कॉपियाँ आप भी करा लीजिए। उसके बाद आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगना होगा, वहाँ पे एडमिशन समय आपको मांगा जाएगा, तो आप उसको भी करा लें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र स्पेशली उनके लिए हैं कि जो ओबीसी एससी एसटी हैं, जो जर्नल वाले हैं, जर्नल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, तो आप ओबीसी एससी में एसटी में आते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाती है, तो उस छूट को पाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो हैं कि एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं, तो उसके लिए आपके प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ देना पड़ेगा। इसलिए स्पेशली ओबीसी एससी एसटी वाले जो हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जानते रहिएगा, जिसे आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये सभी के लिए ज़रूरी है, उनके लिए जिनको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी डालना है। जैसे अगर आपके यहाँ मान लीजिए आपके जो भी पेरेंट्स हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं और उनकी आय कम है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लें, आय प्रमाण पत्र, तो उसके आधार पर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकेंगे, तो वो भी तुरंत जमा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये 3 चीज़ें देखिएगा, शुरुआत की हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपको कॉलेज से मिलेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो जिसे आप टीसी भी कहते हैं ये भी कॉलेज से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा। उसके बाद बात आती है लास्ट की जो 3 आपको दिख रहे हैं, एक निवास प्रमाण पत्र मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, और इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको अपने तहसील से बनवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए वहाँ पे बन गया, तो जानते रहिए कि ये बनने के बाद जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, इसका आपको नेट से वेरिफिकेशन का एक निकलता है। जब आप नेट पे जाएंगे इसको लेकर बनने के बाद, इसका जब रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालेंगे तो उसमें डिटेल निकल के आ जाएगी, तो उस डिटेल जो निकल के आएगी नेट से उसको ले लेना है आपको। तो मेन इसको भी रखना है, उसके साथ जब आप जाएंगे साइबर कैफे में वो निकाल कर आपको दे देगा, तो उसकी फोटो कॉपी आप करा लीजिए 3। तो ओरिजिनल इसको भी रखिए, और जो इसका नेट से निकाला हुआ जो प्रूफ के तौर पर उसको भी ले लीजिए, तीनों का ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम
आपके पास 16 है, जानते रहिए 16 कम से कम फोटो पासपोर्ट साइज की कम से कम 16 फोटो रख लीजिए। क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए कि अगर ग्रुप बनाते हैं, मान लीजिए अगर एक फॉर्म में अगर 4 भी फोटो लगती हैं तो 8 फोटो तो ऐसे ही लग जाएगी। लेकिन एक तीसरा अगर डॉक्यूमेंट्स मांग लिया गया, क्योंकि आपको बताया गया कि हर डॉक्यूमेंट्स के 3-3 कम से कम फोटो कॉपी रहेगी, तो उसमें भी लगाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ फोटो रखे रहिए। तो कम से कम 16 फोटो कम से कम आप अपने पास रखे रहिएगा। उसके बाद जैसे इंट्रेंस आप दे देंगे, तो इंट्रेंस जब देते हैं तो देने के बाद इंट्रेंस का भी रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे नेट पे कि आपका मार्क्स कितना इंट्रेंस में है कितना नहीं। तो जो मार्क्स नेट पे शो करेगा उसकी आपको कॉपी एक मिलेगी कि आपको इतना नंबर मिला है एंट्रेंस में। तो जो आपको कॉपी मिलेगी उस कॉपी की भी फोटो कॉपी करा लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उसी कॉपी को मांगा जाएगा कि आपका नंबर कितना आया है एंट्रेंस में। तो उसको आप दिखाएंगे, तो उसको भी 2 से 3 आपको करा लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कम से कम 2 से 4 ब्लैंक पेजेस भी अपने पास रखे रहिएगा। क्योंकि अगर वहाँ ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाया गया, तो वहाँ से अगर आपको बोला जाता है, अगर आपके पास ब्लैंक पेजेस होगा तो आप तुरंत एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि आपको कुछ दिन का समय दे दिया जाए, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को भी लाकर दे देंगे। जब ऐसा आप कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन वहाँ लिखकर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, फिलहाल आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट मान लीजिए अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप अपना आधार कार्ड भी, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड ओरिजिनल भी अपने पास रखे रहिए। उसकी 3 से 4 कॉपियाँ करा लीजिए, क्योंकि बहुत देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये 2 तो आपको बताया गया तुरंत जमा हो जाएंगे, उसकी फोटो कॉपियाँ 2-2। लेकिन उसके अलावा बहुत से रहते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया, बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए हो गया, तो ऐसे कुछ और भी चीज़ें आएंगी उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे रहेंगे। तो कोई भी फोटो कॉपी आपकी बेकार नहीं जाने वाली है, आपको बाद में कराना ही पड़ेगा। और फोटो भी लगना ही लगना है, तो 16 फोटो आपको बता दिया गया और डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ही फोटो कॉपी कराए रहिए। तो कम से कम 3-3 फोटो कॉपी आपको करानी। जानते रहिए जो भी आपको डिटेल यहाँ बताई गई है, जानते रहिए ये ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल जब मतलब जैसे आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया या बीए एलएलबी हो गया, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने एडमिशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको बताया गया कि आपका हाई स्कूल इंटर। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो अब तो आपको ग्रेजुएशन तक की सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी कराना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको टीसी बताया गया तो टीसी के स्थान पर आपको माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ से आपने बीए किया हुआ है तब तो आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आप कंप्लीट करके अगर आ रहे हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तब आपको पूरा ग्रेजुएशन तक की जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल के साथ साथ सभी की फोटो कॉपी, उसके साथ साथ टीसी के बजाय वहाँ आपको माइग्रेशन, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका रहा होगा ग्रेजुएशन, वहाँ के आपके माइग्रेशन भी यहाँ जमा करना रहेगा। जानते रहिएगा। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी एडमिशन के समय कम से कम कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब देखिए इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें टाइम लगने वाला है, जैसे आपका निवास हो गया, जैसे रेजिडेंशियल जिसे आप कहते हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 1 या 2 दिन में नहीं बनेंगे, उसको कम से कम 8 से 10 दिन में भी हो सकता है। ये पैंडेमिक में चूंकि चल रही है तो आप उसको पहले से ही अपना तैयार रखें। तो मैं भी एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि आपको कौन कौन से बेसिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए कितने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।